अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं 6 तरह की मैरिनेशन सिखाऊंगी, चिकन मैरिनेशन, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप लोग ये वाली मैरिनेशन करके रख लेंगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकेंगे। वैसे भी चिकन काफ़ी सस्ती हुई हुई है और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप चिकन की कुछ अच्छी रेसिपी सिखाएं, तो मैंने सोचा ये बड़ी काम की रेसिपी है जो कि आप लोगों के हर टाइम काम आ सकती है, मतलब डिनर में, लंच में, या फिर आप इससे बहुत मज़ेदार से स्नैक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, चिकन टिक्का की मैरिनेशन। ग्रीन टिक्का सिखाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसके मैंने छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा किलो की मैरिनेशन आपको बताई है। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको बारीक बारीक हमने ऐसे कूट लिया था, ऐसे मोटा मोटा सा ना। लेकिन ये जो हरी मिर्चें हैं ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तीखी नहीं हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये जो ग्रीन चटनी है ये मैंने बनाई थी हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरे के साथ बनाई थी। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड की हुई हैं इसके अंदर, तो ये हम 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे। ये मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। इसके मेरे पास क्यूब्स बने हुए रखे होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है मुझे यूज़ करना। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेट्रा पैक की क्रीम, 2 टेबलस्पून के बराबर आपने ऐड करनी है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही मैं ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इसको मीडियम फ्लेवर में ही बनाया, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा माइल्ड फ्लेवर पे भी नहीं होगा। बस इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब हम दूसरे मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम करेंगे चिकन शवरमा की मैरिनेशन। अच्छा, ये चिकन मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया था, आधा किलो चिकन ले लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, चिली सॉस ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। अब इस सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करके मैं साइड पे रख दूंगी। आ जाएंगी तीसरी मैरिनेशन की तरफ। तो अब हम मैरिनेट कर रहे हैं पेरी पेरी चिकन को। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। सबसे पहले ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बनके तैयार होती है। बस मिक्स करके इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब आ जाएंगे अपनी दूसरी मैरिनेशन की तरफ। तो ये हम मैरिनेट करेंगे चिकन मलाई टिक्का का फ्लेवर, और इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया था, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो चिकन है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो आपने धो के उसको ड्राई कर लेना, फिर कटिंग करनी है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं कुटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दखनी मिर्च ऐड करेंगे यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। क्रीम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, और थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी, हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये मिक्स हो गया, इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी। और अब हम मैरिनेट करेंगे चिकन फहीता। तो ये भी बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है। तो इसके लिए भी मैंने आधा किलो चिकन लिया था और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें ब्राउन शुगर 1/2 टीस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड किया था ऑरिगेनो 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको आपने बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी मैरिनेशन की तरफ। तो ये मैं कर रही हूँ बारबेक्यू चिकन। तो इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया था जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बारबेक्यू मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। ऑयल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऐड किया है मैंने ज़र्दा फूड कलर।
बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने साइड पे रख देना है। अब जितनी मैरिनेशन है उसको आपने साइड पे तो रख दिया था, लेकिन इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी जिपलॉक बैग में डालना है और इसको आप रख सकते हैं। इस पर टैगिंग कर दीजिएगा, यानी कि नाम लिख दीजिएगा जो जो आपने मैरिनेशंस बनाई हैं, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब इस मैरिनेशन के साथ आप लोग कोई भी ग्रेवी बना सकते हैं, इसको पका के आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, पिज़्ज़ा में सर्व किया जा सकता है, शवरमा बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पराठा रोल बना सकते हैं इससे आप। तो काफ़ी लाइफ आसान हो जाती है। जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनको जाहिर सी बात है ऑफिस वगैरह जाना होता है, शाम में आके खाना भी पकाना होता है, तो संडे के दिन वो लोग ये सारी मैरिनेशन कर सकती हैं और पूरा वीक इसको एंजॉय कर सकती हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और आपको पता है आजकल चिकन पे रेट काफ़ी कम हुए हुए हैं, तो ये अच्छा मौका है, आप लोग इस तरह की मैरिनेशंस बना सकते हैं। मैंने आधा किलो में बनाना बताइए, आप लोग चाहें तो रेसिपी को डबल करके 1-1 किलो में भी इसको बना सकते हैं और छोटे पैकेट बना के रख सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो ये देखिए रेडी हो गई है। इसको मैंने पैकेट्स में डाल दिया था, जिपलॉक बैग में डाल दिया था, और इसमें मैंने टैगिंग कर दी, यानी कि इसका नाम लिख दिया है कि जो जो मैरिनेशन मैंने बनाई है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की डिटेल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बड़ा मज़ा आता है इस तरह की रेसिपीज़ बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।